हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग पिछले इकोनॉमिक्स के लेक्चर को देखकर आए होंगे, जिसमें हमने राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद के सेक्शन को पूरा किया था। आज हम इकोनॉमिक्स के दूसरे चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस। क्या नाम है? पब्लिक फाइनेंस, यानी यह इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकेंड सेक्शन सेकेंड कर सकते हैं, जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस। क्या नाम है? यानी लोक वित्त। क्या है? लोक वित्त। हम पढ़े जाते क्या? लोक वित्त इन पब्लिक फाइनेंस। तो पहले आता है पब्लिक फाइनेंस यानी लोक वित्त कहलाता क्या है? लोक वित्त कहते किसको है? तो सरकार के वित्त को लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त कहते हैं। किसके? सरकार के वित्त को लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त कहते हैं। लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त कहते हैं। यानी द फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट इज पब्लिक फाइनेंस। जो सरकार का धन होता है क्या कहता है? लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस कहलाता है। आगे देखते हैं क्या अर्थशास्त्र के इस क्षेत्र में अर्थशास्त्र के इस क्षेत्र में सरकारी प्राप्तियां, सरकारी खर्च, सरकारी घाटे आदि महत्वपूर्ण विषय होते हैं। यानी पब्लिक फाइनेंस में क्या पढ़ेंगे? पब्लिक फाइनेंस में सरकार की प्राप्तियां, यानी सरकार कहाँ से धन प्राप्त करे, सरकार कहाँ खर्च करती है, सरकारी घाटे, सरकार में क्या घाटा हो रहा है, ये सब जो है क्या लाभ हो रहा है, ये सब जो मुद्दे हैं, ये क्या होती है? पब्लिक फाइनेंस में महत्वपूर्ण मुद्दे होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक बनता है अगला सरकारी प्राप्तियां। यानी गवर्नमेंट रिसिप्ट्स।
गवर्नमेंट रिसिप्ट क्या है, गवर्नमेंट रिसिप्ट। तो गवर्नमेंट रिसिप्ट क्या कराती है, तो गवर्नमेंट रिसिप्ट किसे कहते हैं, यानी गवर्नमेंट सरकारी आय को दिखा है, यानी सरकार की आय, यानी सरकार कहाँ कहाँ से आय प्राप्त करती है। तो इसको दो प्रकार में बांटा गया है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। कौन 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 कौन, तो राजस्व प्राप्ति, कौन कौन, राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट्स। कौन है, कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्ति। कौन है, पूंजीगत प्राप्ति, यानी राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट और पूंजीगत रिसिप्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, हम पढ़ते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है। क्या पढ़ेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति क्या है, राजस्व प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्ति किसे कहते हैं, सरकारी आय, तो सरकारी आय या प्राप्ति जिसके लिए न तो सार्वजनिक देयताएं, न तो सार्वजनिक देयताएं बढ़ानी पड़ती हैं, देयताएं बढ़ानी पड़ती है, और न ही सार्वजनिक संपत्तियों को कम करना पड़ता है, ठीक है। यानी करने का मतलब है सरकार की वैसी आय या प्राप्ति जिसके लिए न तो सार्वजनिक देयता बढ़ानी पड़ती है और न ही सार्वजनिक संपत्ति को कम करना पड़ता है, तो वैसे आय का कहते हैं, वैसे आय कहते हैं राजस्व प्राप्ति। से क्या कहते हैं, वैसे आय कहते हैं राजस्व प्राप्ति। तो यानी सार्वजनिक संपत्ति क्या है, यानी वैसा इनकम नहीं होना चाहिए कि सरकार कुछ बेच कर पैसा ला रही है, यानी अपनी संपत्ति को बेच कर पैसा ला रही है, तो क्या होगा, सार्वजनिक संपत्ति को पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका तो समापन हो गया, वो कम हो गया, क्या
सार्वजनिक संपत्ति कम नहीं करना पड़ा। और सार्वजनिक देयता यानी ये नहीं कि कर्ज कहीं से मांग कर ला रही, कर्ज मांग कर लाएगी सरकार तो क्या होगा, उसको देना पड़ेगा, तो क्या होगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, उसको उसको कभी ना कभी क्या होगा, उसको चुकाना पड़ेगा। यानी वैसी इनकम सरकार की जो जिससे न तो सार्वजनिक देयता बढ़ती है, ना तो लायबिलिटी बढ़ती है, और नहीं क्या होती है, न पब्लिक प्रॉपर्टी को कम किया था, उसे क्या कहते हैं, उसे रेवेन्यू रिसीव यानी राजस्व प्राप्ति कहते हैं। तो अगला है, आगे है, राजस्व प्राप्ति दो भागों में विभाजित किया सकती है। तो राजस्व प्राप्ति प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियां दो भागों में विभाजित की जा सकती है, कौन कौन, ये होगी पहला डायरेक्ट रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, क्या होगा, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू। देखते हैं टैक्स रेवेन्यू क्या है, टैक्स रेवेन्यू क्या है, तो ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से क्या प्राप्त रेवेन्यू के गलत टैक्स रेवेन्यू है। आगे देखते हैं, कर राज्य को दिया जाने वाला एक तरफा अनिवार्य भुगतान होता है, जिसके लिए राज्य को राज्य को करदाता को कोई वस्तु या सेवा देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है यार, जो टैक्स रेवेन्यू होता है यानी जो टैक्स होता है वह एक तरफा टैक्स क्या है, एक तरफा कर है, यानी जो देता है, मान लीजिए हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, उसे क्या हो, वो क्या है, एक तरफा टैक्स, यानी हम जो इनकम कर रहे हैं उसको क्या करें, टैक्स दे रहे हैं, तो उसे सरकार हमें कुछ लाभ नहीं देगी, उस टैक्स को पे करने से सरकार हमें कोई लाभ नहीं देगी। लेकिन ये क्या है, एक तरफा अनिवार्य भुगतान था, वो हमको देना ही पड़ता है, क्या हुआ, देना ही पड़ता है। इस कारण क्या है, एक तरफा कहा गया है। चलिए, ये तो हमारा था क्या, टैक्स रेवेन्यू, क्या है टैक्स रेवेन्यू। दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व, क्या है, गैर कर
राजस्व, ये क्या है, यानी यह टैक्स नहीं है, लेकिन इससे सरकार को क्या है, इनकम हो रहा है। तो इसको हम देखते हैं, यह कई रुपये हो सकता है। तो फी यानी शुल्क, फी यानी शुल्क। दूसरा फाइन, फाइन यानी दंड, ये क्या है, टैक्स नहीं है। अगला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी ब्याज, क्या है, ब्याज। अगला प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, लाभ और लाभांश, लाभ और लाभांश। अगला है एक्सटर्नल ग्रांट्स, क्या है, एक्सटर्नल ग्रांट्स यानी बाह्य अनुदान, बाह्य अनुदान यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू से क्या होता है, सरकार को इनकम होता है जो फीस वसूल करते हैं, हम लोग कहीं कहीं फी देते हैं, फाइन देते हैं, ब्याज से जो पैसा सरकार कहीं कुछ पैसा उधार दिए दूसरे उसे ब्याज प्राप्त हो रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। प्रॉफिट और लाभांश, लाभ और प्रॉफिट से आता है, कोई निवेश किया, भी निवेश किया तो शेयर मिल, शेयर से लाभ मिले, वो हो गया। एक्सटर्नल ग्रांट्स, सरकार को कहीं बाहर से दूसरे से अनुदान प्राप्त हो रहा है, इस रुपये का दे सरकार को प्राप्त, सरकार को इनकम प्राप्त, सरकार को रिसिप्ट प्राप्त होता है। अगला है इसी कड़ी में, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। तो देखिए ये क्या है, तो प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिनके भार को अन्यों पर स्थानांतरित नहीं किया सकता, अन्यों पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ऐसा टैक्स जिसके ऊपर लगा है वही वह इस टैक्स को भरवाया कर सकता है, या क्या होता है, यह प्रत्यक्ष कर कहलाता है। ये कर सामान्यतया आय, संपत्ति, और संपत्तियों के लेन देन और संपत्तियों
के लेन देन, संपत्तियों के लेन देन पर लगाए जाते हैं, लेन देन पर लगाए क्या है, संपत्तियों एक और समझदार आय संपत्ति और संपत्तियों के लेन देन पर लगाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में इनकम टैक्स, पहला देखते हैं कौन, इनकम टैक्स यानी आयकर, क्या है, आयकर, ये क्या है, तो यह केंद्र सरकार द्वारा लोगों की आय पर लगाया जाता है और कृषिगत आय को छोड़कर। यह केंद्र सरकार द्वारा लोगों की आय पर लगाया जाता है, आय पर लगाया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, कृषिगत आयों को छोड़कर, किसे छोड़कर, कृषि आय यानी जो कृषि से आपको कोई भी इनकम प्राप्त हो तो उसमें क्या होता है, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। और इनकम टैक्स कौन लगाता है, केंद्र सरकार लगाती है। इसे पीआईटी भी कहते हैं, इसे पीआईटी भी कहते हैं। पीआईटी क्या है, पर्सनल इनकम टैक्स कहते हैं, इसे पीआईटी भी कहते हैं, जो टैक्स का एक डायरेक्ट टैक्स एक एग्जाम्पल है। अगला है, दूसरा है कॉरपोरेशन टैक्स, क्या है, कॉरपोरेशन टैक्स यानी निगम कर, निगम कर, ये क्या है, तो यह केंद्र सरकार द्वारा कंपनियों के मुनाफे पर लगाया जाता है, इसे सीआईटी भी कहते हैं। यह केंद्र सरकार द्वारा कंपनियों के मुनाफों पर लगाया जाता है, मुनाफों पर लगाया जाता है, इसे सीआईटी भी कहते हैं। सीआईटी मतलब कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कहते हैं। तीसरा क्या है, कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, पूंजीगत लाभ कर, क्या है, पूंजीगत लाभ कर, क्या है, यह केंद्र सरकार द्वारा संपत्ति के विक्रय से होने वाले आय लाभ पर लगाया जाता है। यानी जो खरीद बिक्री होता है उस पर लगने वाला टैक्स क्या है, पूंजीगत लाभ कर है। यह कर केंद्र सरकार द्वारा संपत्तियों के विक्रय से होने वाली
आय या लाभ पर लगाया जाता है। जैसे शेयर, मानिए शेयर आपने खरीदा था और उस पर लाभ कमाया तो उस पर क्या लगेगा, उस पर टैक्स लग जाएगा। जैसे आपने कोई घर खरीदा था, घर बना के बेच रहे हैं तो उस पर क्या लगेगा, उस पर बेच रहे हैं तो कितना लाभ हो रहा है उस पर लगेगा टैक्स। उस पर कहेंगे कैपिटल गेन्स टैक्स कहेंगे। अगला है इसी में डायरेक्ट टैक्स में, अगला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स। लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स, भूमि एवं भवन कर। भूमि एवं भवन कर ये क्या है, इसे प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स भी कहते हैं। नगर निगम द्वारा क्या कहता है, यह नगर निगम या आदि स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाया जाता है, जो क्या होता है एक मुश्त है, लमसम होता है। क्या होता है, लमसम यानी एक मुश्त, यानी एक ही बार लगाया जाता है, एक मुश्त राशि दी जाती है, इसे बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला डायरेक्ट टैक्स में है लैंड रेवेन्यू। क्या होता है, लैंड रेवेन्यू भू राजस्व। ये क्या है, तो राज्य सरकार लगाती है। कौन लगाता है, इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है, जो एक मुश्त देनी पड़ती है। एक मुश्त देनी पड़ती है। और कृषि जोतों या खेतों पर भी लगाया जाता है। क्या रहता है, कृषि जोतों या खेतों पर लगाया जाता है। कौन सा, लैंड रेवेन्यू, ये सब लगाया जाता, यानी ये जो है कृषि बोर्ड जैसे रजिस्ट्री वगैरह पर क्या लगता है, ये सब लगाया जाता है। ये जो था हम लोग पढ़े डायरेक्ट टैक्स था। क्या था, डायरेक्ट टैक्स और उसके रूप पढ़े कि कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं। अब अगला है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर ये क्या होता है, तो इन्हीं कर का वैसा रूप जो दूसरे के ऊपर आरोपित किया सकते, यानी दूसरे आदमी जो क्या करते हैं वैसा भुगतान कर सकते हैं। कर भार ट्रांसफर हो सकता है, वैसा कर जिसका ट्रांसफर हो सकता है वस्तु और सेवाओं के
उत्पादन या विक्रय पर लगाए जाते हैं। वैसा कर जिसका कर भार स्थानांतरित हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अगला, यह वस्तु एवं सेवाओं, वस्तु और सेवा के उत्पादन या विक्रय पर लगाए जाते हैं। ठीक है, वस्तु और सेवा के उत्पादन पर लगाए जाते हैं। इसको यानी इसके कर को स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी जो वस्तु और सेवा को उपभोग करेगा उसको क्या होगा? उसको कर टैक्स देना होगा। क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर। तो आशा करता हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर यह क्लास आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से आपके ज्ञान को बढ़ाने में मदद कर रही है तो आप लोग इस चैनल को कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले क्लासेस आप लोगों तक जल्दी पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।